नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इन्फ्यूजन नोट्स का साथियों ऐप भी आ चुका है, उसको जरूर इंस्टॉल कीजिए। उसके अंदर आपको प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स मिलेगा। इसके अलावा साथियों उसके अंदर जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा। इसके अलावा डेली आपको वहां पर क्यूज मिलेगी जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन की सुविधा आपको इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर साथियों ई नोट्स के माध्यम से है जो मिल रही है। तो यह सेशन और हमारे द्वारा जो ई नोट्स वाली सुविधा आपको पसंद आए साथियों तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा मसूद पेजेशकियान। कौन बने हैं? मसूद पेजेशकियान है जो साथियों ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। सुधारवादी नेता मसूद को नया राष्ट्रपति है जो चुन लिया गया है। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए 28 मई को पहले चरण का मतदान हुआ और वहीं 5 जुलाई को हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद है जो मसूद को साथियों है जो क्या चुन लिया गया है, ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। सीधा का सीधा पूछा जा सकता है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। और इससे पहले साथियों इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मौत हो गई थी, तो आंसर हो जाएगा ईरान के जो राष्ट्रपति थे साथियों इब्राहिम रईसी, उनके साथियों हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर मौत हो गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है, तो लिसा नंदी को। किसको साथियों? लिसा नंदी है, वो भारतीय मूल की सांसद है साथियों ब्रिटेन के अंदर, उनको है जो मंत्री बनाया गया है। भारतवंशी लिसा नंदी को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें संस्कृति मंत्री के रूप में है जो नियुक्त किया है। लिसा नंदी का यह सफर न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय समुदाय के लिए भी साथियों क्या है, एक गौरव का विषय है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने दो क्वेश्चन साथियों कन्फर्म हो रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर बने हैं। उसके अंदर साथियों इन्होंने जो भारतीय मूल की कौन है, लिसा नंदी, उनको साथियों क्या बनाया है, वहां पर मंत्री बनाया। और कौन सा विभाग दिया है, तो संस्कृति मंत्री के रूप में उन्हें चुना गया है यानी नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा लिसा नंदी। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। दोनों देशों ने वर्ष 1996 की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करने पर सहमति बताई है, जिसके अंदर बाढ़ प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच साझा होने वाली 54 नदियों को देखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में भारत और कौन से देश ने गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए सहमति जताई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच है जो ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, समझौता हो चुका है, यानी इस पर दोनों मिलकर अब साथियों कार्य करेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है और इस प्रकार का ही क्वेश्चन साथियों है जो पूछे लिया जाता है। तो इसे अपने को याद रखना है और आपसे ही पूछा भी जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एलआईसी ने किसे एमडी और सीईओ नामित किया है, तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी ने सिद्धार्थ मोहंती को सीईओ और एमडी के रूप में पुनः नामित किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को 30 जून 2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की है। घोषणा को एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से जो साथियों सार्वजनिक की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों एलआईसी ने किसे एमडी और सीईओ नामित किया है, तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को है जो साथियों नामित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। हाल ही में किसने नैनो उर्वरक
सब्सिडी योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर साथियों जो आयोजन हुआ था उसके अंदर साथियों केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर टू एजीआर टू का है जो शुभारंभ किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा, आपसे क्या पूछेगा कि हाल ही में किसने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। साथियों कहाँ से शुरू की गई है? तो साथियों गुजरात के गांधीनगर के अंदर 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर जो साथियों जो आयोजन हुआ था वहां पर है जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू किया गया। किसानों को 50% सब्सिडी देने वाली योजना एग्रीकल्चर टू का इसका शुभारंभ है जो कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। साथियों आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसके द्वारा केटी पन्नायक। कर्नाटक के बेंगलुरु में राजेंद्र सिंह आर्मी ऑफिस इंस्टीट्यूट में साथियों कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल केटी पन्नायक ने किया। राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर स्वर्गीय कर्नल एमबी रविंद्रनाथन द्वारा लिखित इस पुस्तक में मई से जुलाई 1999 तक के ऑपरेशन विजय के दौरान बटालियन की कार्रवाइयों और अभियानों के बारे में जो जानकारी इसके अंदर दी गई है। कि हाल ही में इम्पोर्टेंट रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो केटी पटनायक के द्वारा है जो साथियों इसका विमोचन किया गया था। और इसके अंदर है क्या साथियों, इस पुस्तक के अंदर मई से जुलाई 1999 तक ऑपरेशन विजय के दौरान बटालियन की कार्रवाई और अभियानों के बारे में जो जानकारी इसके अंदर दी गई है। इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है लेखक कौन है साथियों? पूर्व कमांडिंग ऑफिसर स्वर्गीय कर्नल एम बी रविंद्रनाथ द्वारा ये लिखित है। ये भी अपने को याद रखना है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कैट विस्लेट को। किसे? म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कैंट विस्लेट को। कैंट विस्लेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही के अंदर है जो साथियों सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो 31 मार्च 2025 तक। कब तक? 31 मार्च 2025 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की जो समय सीमा है वो 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया। इस मिशन को पहले वर्ष 2020 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी। स्मार्ट सिटीज मिशन को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2015 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया है? 31 मार्च 2025 तक साथियों इसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस मिशन को पहले वर्ष 2020 तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन साथियों अब इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी है? 31 मार्च 2025। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे भी कब की गई थी तो 25 जून 2015 को पीएम मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके अंदर 100 शहरों को साथियों चयनित किया गया था जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। यानी उद्देश्य 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना था इसके अंदर। और इसको 2 चरणों में है जो साथियों इसका क्रियान्वयन किया गया था। हाल ही में किस देश ने गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी टन बनाने का ऑर्डर दिया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ 800 टन महासागर गामी टन के लिए एक समझौते पर है जो हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आपसे पूछा है कि किस देश ने गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर को 800 टन महासागर गामी टन बनाने के ऑर्डर दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी आर सारंगी। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी आर सारंगी की नियुक्ति की है जो अधिसूचना है जो जारी करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो साथियों जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसके अंदर कई बार पूछ लिए जाते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी आर सारंगी है जो बने हैं। ये अपने को याद
रखना है। सीधा का सीधा अगर क्वेश्चन बनता है तो वो इम्पोर्टेंट है रहता है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने एक कलाकृति की खोज की है। यह दुनिया की सबसे पुरानी व विश्वसनीय रूप से ज्ञात गुफा चित्रकला है, जो कम से कम 51,200 वर्ष पुरानी है। और इसके अंदर साथियों ये भी है कि उसके अंदर जो मिला है साथियों, इसके अंदर एक मनुष्य व सुअर की भी है जो साथियों क्या है वो पेंटिंग मिली है। इस प्रकार की जो जानकारी सामने आ रही है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चुन्ना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों ने कलाकृति की खोज की है। ये दुनिया की सबसे पुरानी व विश्वसनीय रूप से ज्ञात गुफा चित्रकला, और ये कम से कम कितनी बताई जा रही है? 51,200 वर्ष से पुराने साथियों ये बताई जा रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। आगे बताएं अपने बात करें तो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान हाथरस में भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें 121 साथियों जो भगदड़ हुई थी उसके अंदर 121 लोगों की मौत हो गई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हैं जो कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में साथियों कौन होंगे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार है। यानी 3 सदस्यीय साथियों जो कमेटी का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष तो कौन रहेंगे? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। और इसके अलावा साथियों जो अन्य सदस्य हैं उनके अंदर आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह हैं रहेंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ के अंदर है। यानी आपको भी पता है साथियों कि 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग के दौरान है जो साथियों हाथरस में है जो भगदड़ मच गई थी, उससे 121 लोगों की है जो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद साथियों लगातार है जो वहाँ पर प्रशासन की आलोचना की जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों ये फैसला लिया गया है। और ये जो जानकारी है इसकी घोषणा है जो साथियों जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने शेयर किया है कि 3 सदस्यीय एक न्यायिक आयोग का है जो गठन किया गया है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और उसके बाद साथियों ये पता लगेगा कि इस भगदड़ के पीछे कारण क्या था और कौन जिम्मेदार था। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी शेयर कर दिए। अगर सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। इन्फ्यूजन नोट्स हैं आपकी सुविधा के लिए साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप व ऐप के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है। और इससे साथियों आपके लगभग जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको यहाँ से करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन है जो साथियों नहीं पूछे जाते, लेकिन कम समय में जो बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ यकीन कीजिएगा ये आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप अपने चयन को है जो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।